सोलर के पिछले 15 साल के इतिहास में आज तक इतनी तेजी से कभी सोलर सिस्टम की कीमतें कम नहीं हुई हैं जितनी कि पिछले 30 दिन में सोलर सिस्टमों की कीमत कम हुई है। तो अब आपको अपने घर पे 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या तो फिर 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने जा रहा हूं जिस सिस्टम की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि अगर आप पहले 4 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पे लगाना चाह रहे थे, उस कीमत में आपको उससे भी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा पावर, ज्यादा बैकअप और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और सारा कुछ लाइव टेस्ट करके एक एक फीचर्स के साथ में दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो सोलर सिस्टम लगाने में सबसे पहला ही जो आपको काम करना है वो करना होता है सोलर की साइजिंग, कि कितना मैं सोलर पैनल लगाऊं, कितना इन्वर्टर लगाऊं, कितनी बैटरी लगाऊं ताकि मेरा 100% जो बिजली का कनेक्शन है वो कट जाए। अगर आप बिजली के बढ़ते हुए बिलों से परेशान है तो बिजली का कनेक्शन कटाना चाहेंगे, और अगर आपके यहाँ पे इशू ये है कि बिजली नहीं आती है तो इस सिस्टम को लगा के मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं आज का आपको मौसम दिखाऊं, पूरा क्लाउडी मौसम में आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और मैं क्लाउडी मौसम में आपको दिखाऊंगा कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी का पैनल और सिस्टम आ गया है कि लो से लो लाइट कंडीशन में भी आप अपने घर पे बिजली के बिना पूरे घर के लोड चला पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है 6 किलोवाट का, और ये 6 किलोवाट का सिस्टम उन लोगों के लिए है जिनके घर पे एक एयर कंडीशनर से लेके 2 एयर कंडीशनर है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, 1 HP या 2 HP का सबमर्सिबल पंप है, या हीट पंप उनके यहाँ पे चलता है, या तो फिर उनके यहाँ पे गीजर लगे हुए हैं। साथ ही ये सिस्टम उन लोगों के लिए भी सुपर सिस्टम होने वाला है जिन लोगों को फ्यूचर में अपने लोड एक्सपेंड करने हैं। माना कि आज आपका बजट कम है तो आप चाहते हैं कि केवल सोलर पैनल से और इन्वर्टर से आपका काम चल जाए, या तो बैटरी प्लस इन्वर्टर से आपका काम चल जाए, तो इस सिस्टम में ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही सिंगल फेज से लेके 3 फेज का फीचर भी आपको इस सिस्टम में मिलने वाला है। तो ये जो सिस्टम है ये हाइब्रिड सिस्टम है, और हाइब्रिड सिस्टम में 4 चीजें मेन है: इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और इसके साथ ही कुछ इसकी प्रोटेक्शन एसेसरी। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूं मैं सबसे पहले आपको सोलर पैनल से, कि सोलर पैनल जो है इस पैकेज में कौन सा आपको मिलने वाला है और इंडिया की सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सोलर पैनल की क्या है। तो ये जो आप पैनल देख रहे हैं, ये सामने मैंने यहाँ पे 7 पैनल लगवाए हुए हैं, और ये एक पैनल है 730 वाट का। और इस पैनल की खासियत ये है कि अगर मैं दुनिया में आपको बोलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला पैनल ये वाला पैनल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल में इस टेक्नोलॉजी से ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये है HDT सोलर पैनल, और HDT सोलर पैनल का मतलब है हेटेरोजंक्शन ड्यूल साइड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आप इंडिया में सुनते हैं कि हेटेरोजंक्शन पैनल आ गए हैं, ये हेटेरोजंक्शन पैनल की भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इस पैनल की खासियत ये है कि साइज तो इस पैनल का उतना ही है जितना आप 550 वाट का, 575 या फिर 590 वाट का पैनल का साइज देखते हैं, पर अगर इसकी मैं फ्रंट साइड की जनरेशन की बात करूं तो फ्रंट साइड आपको 730 वाट, पूरे पैनल की जनरेशन की बात करूं क्योंकि इस पैनल का जो बाइफेशियल गेन होता है वो मोर देन 30% होता है, मतलब 30% से ज्यादा ये पैनल पीछे से बिजली बना सकता है। अगर आपने मेरे एक वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसी पार्ट को मैंने शूट किया है, और इस पैनल को मैंने ढक दिया था 3-4 परतों से, और उसके बाद में आप लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से ये पैनल काम करता है। तो ये सारे पैनल सीरीज में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक पैनल की जो VOC है वो है लगभग 50, और ये 7 पैनल हैं, और 7 पैनल ही एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। इस पैनल का फायदा ये है कि अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो 6 किलोवाट के सिस्टम पे अगर आप 6 किलोवाट का पैनल लगाएंगे तो 6 किलोवाट का मोनोपर का आपने पैनल लगाया तो करीब आपको 30 यूनिट बना के दे सकता है। अगर आपने टॉपकॉन लगाया 6 किलोवाट का तो करीब 32 यूनिट बना के दे सकता है, एक एवरेज दिन की बात करूं। और ये 7 पैनल ही आपको करीब 35 यूनिट तक बना के दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पैनल की नंबर ऑफ
जो वोल्टेज है वो कम लगा, जगह कम लगी, स्ट्रक्चर कम लगा, मेंटेनेंस कम रिक्वायर्ड है और कनेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। एक पैनल से दूसरे पैनल को जोड़ने के लिए जो इस पैनल में कनेक्टर्स दिए हुए हैं, केवल उनके मेल में फीमेल आपको डालना है। इसके अलावा इसमें कोई वायरिंग नहीं है। एक माइनस निकलेगा और प्लस निकलेगा, इन दोनों के माइनस और प्लस को लाके मैंने इन्वर्टर में लगवा दिया है। तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, आप ये देखें, ये इन्वर्टर में यहाँ पे मैंने माइनस और प्लस दोनों पैनल के लेके आया हूँ और इसके साथ ही बैटरी कनेक्टेड है, इन्वर्टर कनेक्टेड है। पूरा सिस्टम लोड टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसकी ताकत दिखाऊंगा कितनी ताकत है। इसके साथ ही आपको इस वीडियो में अपने एक मेहमान जो हैं आए हुए हैं, बिहार के चंपारण से और नेपाल का बिल्कुल बॉर्डर का एरिया पड़ता है, उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। और ये जो मैं टेस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ, उस टेस्टिंग में वैसा ही सब कुछ है जैसा मैं दिखा रहा हूँ, या यहाँ पे कुछ भी हिडन चीजें लगी हुई हैं। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? उधर देखिए बताइए, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार पड़ेगा मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? वेस्ट चंपारण बिहार। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं आप? कंपनी से जुड़ा सब प्रोडक्ट देखने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पे कंपनी देखने के बाद में कैसा लगा? कंपनी कैसी है? कंपनी तो हमको अच्छी लगी। इसका प्रोडक्ट सब जितना भी प्रोडक्ट है सब एक से एक क्वालिटी में है। अच्छा, अभी आप एक चीज बताइए, ये जो आप वीडियो आप देख रहे थे, मैं वीडियो यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो के दौरान आपने कहीं भी कुछ अलग आपने देखा कि कहीं कुछ हिडन चीजें तो नहीं कुछ है? मिलावट नहीं। जैसा दिख रहा है वैसा ही कुछ है या कुछ अलग है? कुछ अलग नहीं है, सब मिलावट भी कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश जो जेन्युइन चीज है वो दिखाया गया है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो के बाद में भी भाई साहब से रिव्यू लेंगे कि इनने हमारा पूरा वीडियो देखा, पूरा टेस्टिंग देखा, तो इसका क्या रहा, इनको कैसा लगा और जो मैंने दिखाया क्या वो वास्तव में वैसा ही था या कहीं कुछ इसमें कुछ हिडन चीजें हुई हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स बैटरी की। तो ये जो आप बैटरी देख रहे हैं, ये है 150 की और 51.2 वोल्ट की एक बैटरी है। और इस बैटरी की खासियत यह है कि इंडिया में पहली बार आपको 15 साल की वारंटी इस बैटरी पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही दूसरा जो इस बैटरी का फीचर है वो ये है कि अभी तक इंडिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं बनी जो बैटरी आपको ये बताती हो कि कितने लाइफ साइकिल वो चल चुकी है। तो कंपनियां बहुत सारा दावा करती हैं कि साहब हमारी बैटरी तो 5000 लाइफ साइकिल है, 6000 है, पर एक्चुअलिटी उनकी कोई नहीं बता सकता, आप जज नहीं कर सकते। यहीं पे आप ये देखें साइकिल्स 0, तो यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा कि बैटरी एक्चुअल में कितने लाइफ साइकिल चल चुकी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी पहली बार देवसूल ने अपनी बैटरी में डाली है। इसके साथ ही इस बैटरी को 16 बैटरी तक आप पैरेलल कर सकते हैं। और अगर इस बैटरी के कम्युनिकेशन की बात बताऊं, तो अगर आप देवसूल का इन्वर्टर ना लेके किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड का इन्वर्टर लेंगे तो ये बैटरी लगभग इंटरनेशनली हर इन्वर्टर के साथ में कंफर्टेबल हो सकती है। इसके साथ ही इस बैटरी का आप डिजाइन देखें तो इसको वॉल माउंटेड बनाया गया है और आप सीधा दीवार पे इस बैटरी को हैंग कर सकते हैं। कभी लाइफ टाइम कोई देखभाल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस बैटरी के अंदर जो लॉसेस होते हैं बैटरी में, वो लॉसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। 5 किलोवाट की ये बैटरी पूरा 5 किलोवाट आपको डिलीवर कर सकती है और 5 किलोवाट भी ये उस कंडीशन में आपको डिलीवर कर सकती है कि जब आप 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का लोड भी इस बैटरी से चला रहे हो। नॉर्मली जब आप लेड एसिड बैटरी से या लिथियम और कंपनियों की बैटरी से आप 3 किलोवाट या ज्यादा का लोड चलाएंगे तो 5 किलोवाट की बैटरी पूरा 5 किलोवाट का बैकअप आपको नहीं देगी। पर यह बैटरी चूंकि इसके अंदर 6000 लाइफ साइकिल का सेल लगाया हुआ है, तो यह बैटरी आपको 100% पूरा 5 किलोवाट का बैकअप देने वाली है। तो इस ऑफर में 7 पैनल HBT, इसके साथ ही एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है ये इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है 6 किलोवाट का 48 वोल्ट का इन्वर्टर। और इस इन्वर्टर में आप सबसे पहला ही जो फीचर है वो ये है कि इतना बड़ा टच स्क्रीन आप देख रहे हैं। कलरफुल टच स्क्रीन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और सारे पैरामीटर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी सेटिंग मिल जाएगा, बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज है, सोलर आ जाएगा, 312 वोल्ट आ रहा है, 1.9 एम्पियर आ रहा है, 600 वाट के आसपास इस टाइम पे सोलर का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज हो चुकी है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। इसके साथ ही यहाँ पे एसी इनपुट देख रहे हैं, एसी इनपुट भी आपको देखने को मिलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पे है वो देखने को आपको यहाँ को मिल जाएगा। तो इसमें पूरे फीचर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप इसको सेटिंग करना चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सेटिंग दी जाती है। यहाँ पे बैटरी पैरामीटर सेट कर सकते हैं, बैटरी टाइप सेट कर सकते हैं, जनरेशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं कि आपको सोलर पहले रखना है, ग्रिड रखना है, आउटपुट प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, चार्जिंग प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस इन्वर्टर को सुपर से भी ऊपर बनाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे पैरेलल पोर्ट मिलता है। तो ये जो पोर्ट आप कॉम पोर्ट देख रहे हैं इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए है। तो इस इन्वर्टर को 9 इन्वर्टर तक आप पैरेलल कर सकते हैं। माना आज आपका लोड कम है, आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, कल को आपका लोड बढ़ गया
तो आपको चाहिए कि साहब मेरे को 12 किलोवाट चाहिए, एक इन्वर्टर और ले लीजिए, जोड़ लीजिए। इन्वर्टर से सिर्फ एक कॉम में एक वायर लगेगा और ये 12 किलोवाट का बन जाएगा। 18 किलोवाट, 24 किलोवाट, अप टू आप 54 किलोवाट तक इस इन्वर्टर को बना सकते हैं सिंगल फेस। और आपको 3 फेस बनाने हैं, 3 इन्वर्टर आप जोड़िए, 18 किलोवाट 3 फेस बना सकते हैं, 36 किलोवाट 3 फेस बना सकते हैं। इसी इन्वर्टर से एक और जो खासियत है जो इस इन्वर्टर को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देती है, वो है इसके अंदर जो है आप एमपीपीटी देख रहे हैं। ड्यूअल एमपीपीटी इस इन्वर्टर में दिया गया है और एक एमपीपीटी के अंदर आप 4200 वाट का पैनल लगा सकते हैं। तो 2 एमपीपीटी के अंदर करीब 8400 वाट का पैनल लगा सकते हैं। और इसका फायदा यह है कि आप आज आपका बजट कम है, आपने कहा कि मैं तो 4 किलोवाट का आज मोनोपर्क पैनल लगाऊंगा, कल को आपका मन हुआ कि साहब मैं तो एचजीटी लगाऊंगा या तो एचडीटी लगाऊंगा। तो नॉर्मल इन्वर्टर सिंगल एमपीपीटी पे आप अगर डिफरेंट टाइप का पैनल लगाना चाहें, दूसरी टाइप का पैनल लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। पर इस इन्वर्टर में आपको ये फीचर भी मिलता है कि 2 डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ इस इन्वर्टर में आपको ड्यूअल आउटपुट भी देखने को मिलता है। तो ड्यूअल आउटपुट का फायदा यह है कि आप अगर अपने इमरजेंसी लोड के लिए कुछ पावर सेविंग करना चाहते हैं, आप इसके आउटपुट 2 में लगा सकते हैं। तो एक इमरजेंसी लोड के लिए हो जाता है आउटपुट और एक नॉन इमरजेंसी लोड के लिए आउटपुट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको जनरेटर के साथ में इस इन्वर्टर को सिंक करना है, जनरेटर के साथ में चलाना है, डीजी के साथ में चलाना है, तो डीजी के लिए भी यहाँ पे स्पेशल एनसी पोर्ट दिया गया है। तो आप डीजी को भी यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और इसके अगर इन्वर्टर के मैं फीचर की आपको बात बताऊं, इनबिल्ट वाईफाई दिया गया है, अलग से कोई वाईफाई स्टिक नहीं दी गई है। तो आपको मुंबई में बैठ के और पुणे में अगर आपका इन्वर्टर लगा है तो वहीं से आप इस अपने पूरे इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। इसका कंजप्शन देख सकते हैं, लोड देख सकते हैं। आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है, प्रायोरिटी भी आप चेंज कर सकते हैं कि पहले आपको सोलर से लोड चलाना है या तो ग्रिड पावर से चलाना है या तो फिर बैटरी पावर से लोड चलाना है। अब लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर 5.8 किलोवाट तक का पूरा लोड लिफ्ट कर सकता है। और ये लोड इतना हो जाता है कि एक नॉर्मल आदमी के घर में इससे ज्यादा लोड नहीं होते। फ्रिज, पंखा, कूलर, 1-2 एयर कंडीशनर, इससे ज्यादा लोड नहीं होते। परफेक्ट फिटिंग इन्वर्टर है। इसके साथ ही एक बिग ऑफर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो वो ऑफर भी मैं आपको बताऊंगा। अब चौथी चीज जो आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं वो है प्रोटेक्शन बॉक्स। जो आप ये प्रोटेक्शन बॉक्स दिख रहे हैं, ये मैंडेटरी है। ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि प्रोटेक्शन बॉक्स इस इन्वर्टर का पूरा आप ऐसा समझ लीजिए कि हेलमेट होता है। तो इससे क्या है कि आपके एक इनसाइड पे एक जो आउटपुट साइड है, एक पूरा सिस्टम दिया गया है। आधा पार्ट इस प्रोटेक्शन बॉक्स का जो इन्वर्टर का इनपुट है उसमें लगेगा और आधा पार्ट जो है वो इसके आउटपुट में लगेगा। कंपनी का रिकमेंडेशन ये है कि बिना प्रोटेक्शन बॉक्स के आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल ना करें। अगर आप बिना प्रोटेक्शन बॉक्स के इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपकी वारंटी बार्ड हो सकती है। तो प्रोटेक्शन बॉक्स, इन्वर्टर, बैटरी और ये पैनल, तो ये एक पूरा पैक बन जाता है 6 किलोवाट का, जिसके अंदर आप ऐसे मौसम में, जैसा आप मौसम देख रहे हैं, ऐसे मौसम में भी आप बिजली ले सकते हैं। तो अब फिलहाल मैं आपको लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूं, इसके बाद में इसकी कीमतें भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप ये देखें, यहाँ पे एमसीवी जो है डाउन है, तो ये मैंने एमसीवी ऑन कर दी है। और यहाँ पे आप एवीआर देख रहे हैं, जहां पे आपको वोल्टेज भी देखने को मिलता है और इसके साथ ही आपको एम्पियर भी देखने को मिलता है। तो आप आउटपुट देखें, 230 वोल्ट पे 17 एम्पियर का यहाँ पे लोड जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही मैं क्लैम मीटर में दिखाऊं आपको, तो आप क्लैम मीटर में भी लोड चेक कर सकते हैं। आप देखें 16 एम्पियर का लोड चल रहा है। और भाई साहब आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए 16 एम्पियर का लोड चल रहा है, 17 एम्पियर, 18 एम्पियर, 18 बढ़ गया लोड, वहां पे भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, 18.64। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो लोड है ये इस हीटर के साथ में कनेक्टेड है। और आप ये देखें, ये जो हीटर है पीछे की, ये हीटर आप देखें फैन के साथ में, ये हीटर जो है यहाँ पे चल रहे हैं। और हीटर को चलाने के लिए जो हमारे रोटरी है वो रोटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ये कुछ और लोड मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप देखें 19 एम्पियर का लोड। और इसके साथ ही अगर आप इन्वर्टर पर देखेंगे तो आप इन्वर्टर पर भी देखें 4.6 किलोवाट का लोड यहाँ पे चल रहा है। भाई साहब देखें 4.6 किलोवाट का ही लोड है। इसके साथ ही आपको क्लैम मीटर में भी मैं दिखाऊं, तो आप क्लैम मीटर में भी देखें 19 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ ही कुछ और मैं बल्ब यहाँ पे ऑन करा देता हूँ, तो आप देखें कुछ और बल्ब ऑन करा देता हूं। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये यहाँ पे 5 किलोवाट के आसपास का लोड
ये चल रहा है, ये 5 किलोवाट आप देखें 5 किलोवाट का लोड है। और इसके साथ ही मैं आपको दो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप देखें 21 एम्पियर का लोड यहाँ पे चल रहा है, कुछ और लोड भी बढ़ाएंगे और जब लोड बढ़ाएंगे तो क्या इसकी परिस्थिति होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं दो चीज क्लियर कर दूं, ये जो बैटरी है ये 100 एम्पियर की बैटरी है, मैक्सिमम 100 एम्पियर डिलीवर कर सकती है। तो सोलर अगर आपका आ रहा है और बैटरी आपकी चल रही है तो दोनों के साथ में आप 5 किलोवाट से ऊपर का मतलब 5200, 5300 या 5500 वाट का भी लोड चला सकते हैं। पर केवल अगर सोलर नहीं आ रहा है तो ये बैटरी चूंकि 100 एम्पियर की है, तो 100 एम्पियर से ऊपर अगर इस बैटरी से आप करंट ड्रेन करेंगे तो ये बैटरी प्रोडक्शन में चली जाएगी, बैटरी आपकी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको बैटरी पावर पे मतलब नाइट में आपको 5200 या 5300 वाट के लोड चलाने हैं तो फिर आपको ऐसी दो बैटरी लेनी पड़ेंगी। और अगर दिन में लोड चलाने हैं तो दिन में चूंकि सोलर पावर भी आ रहा है तो फिर आप 5 किलोवाट से ज्यादा 5200 5300 वाट का लोड चला सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन है इसका काम ही ये है कि अगर आपका 5200 या 5300 वाट से ऊपर लोड चला जाए तो इन्वर्टर आपके जो आउटपुट है उसको बंद ना करे। ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये आपके आउटपुट को बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ और लोड आपको चला कर दिखाता हूँ और आप देखें किस तरीके से फंक्शन करता है। आप देखें मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये लोड मैंने बढ़ा दिया और क्लैम मीटर में आपको दिखाऊं 5200 वाट का लोड चल रहा है। क्लैम मीटर में देखें 20.21 एम्पियर का लोड यहाँ पे 21 एम्पियर का यहाँ पे लोड चल रहा है और ये प्रॉपर नहीं लगा है। अब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर में देखें 22 एम्पियर का लोड यहाँ पे है इस टाइम। और अगर मैं थोड़ा सा और लोड बढ़ाऊं तो आप देखें ये लोड मैंने और बढ़ाया 100 वाट का लोड और बढ़ा 5.3 किलोवाट और 5.5 5.5 किलोवाट का लोड यहाँ पे हो गया है। और ये 5.5 किलोवाट पे प्रोटेक्शन बॉक्स जो है सेट कर दिया है कि भैया अगर इससे ऊपर का लोड कस्टमर चलाना चाहे तो तुम बंद कर दो, कस्टमर की मत सुनो, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर की खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए आपके साथ भी मेरा रिकमेंडेशन है कि 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे मैक्सिमम 5.5 किलोवाट का लोड चला लीजिए। आप देखें स्मूथली ही आपके 5.5 किलोवाट के लोड पे अगर जैसे ही इससे ऊपर का लोड हम लोग चलाएंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक बल्ब और ऑन करा देता हूं और ये देखें जैसे ही मैंने एक बल्ब ऑन कराया यहाँ पे प्रोडक्शन बॉक्स ने इसको कट कर दिया। 30 सेकंड के बाद में दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो इसका फायदा क्या हुआ कि इन्वर्टर ऑन है, इन्वर्टर ने कोई काम नहीं किया, केवल जो हमारी रिले है उसने हमारे इन्वर्टर को सेफ कर दिया। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये परफेक्ट सिस्टम जो है आपने देखा कि क्लाउडी मौसम में भी इसने चलाया, लोड चलाया। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जनरेशन दिखा दूं फ्रेंड्स। आप देखें ऐसे क्लाउडी सीजन में भी अगर मैं आपको जनरेशन दिखाऊं तो आप देखें 2300 वाट का यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। आप देखें 2300, भाई साहब आप आगे देखें क्या 2400 वाट का जनरेशन आप देखें जी है 2432 वाट का जनरेशन, जबकि धूप में दम नहीं है। और लगभग इसी स्थिति में 2500 वाट का जनरेशन यहाँ पे कर रहा है। 2500 वाट का जनरेशन यहाँ पे पैनल उस टाइम भी कर रहा है जिस टाइम पे यहाँ पे जो है धूप नहीं है, मतलब धूप ऑलमोस्ट क्लाउडी पूरा ये मौसम हुआ पड़ा है। तो क्लाउडी मौसम में भी 7 पैनल आपको 2500 वाट बना के दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इस जो ये पैक है इस पूरे पैक की कीमत कितनी है और एक एक करके सबकी कीमतें कितनी है। तो 730 वाट के एक पैनल की आज की डेट में कीमत है 20,367 रुपए। पहले इस पैनल की कीमत हुआ करती थी 24,500 प्लस जीएसटी, अब है 20,367 प्लस जीएसटी। आप यहाँ पे मैं 7 आपको पैनल दे रहा हूँ ऑफर में, आप चाहे तो 10 पैनल या तो 12 पैनल भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। 6 किलोवाट के इस पीसीयू की कॉस्ट है 88,550 रुपए। इसके साथ ही जो बैटरी है ये 15 ईयर्स वारंटी वाली, इसकी पूरी डिटेल कितनी वारंटी है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं किस तरीके की वारंटी है। तो उसके लिए पूरी टर्म्स कंडीशन आप वेबसाइट पे देख लें हमारी पे। 1,15,000 प्लस जीएसटी और इसके साथ ही एक प्रोटेक्शन बॉक्स 10,000 रुपए। टोटल कॉस्ट हो जाती है 3,56,120 रुपए विदाउट जीएसटी, और विद जीएसटी 5% जीएसटी पे जोड़ दें तो 3,73,925 रुपए में आपको ये वाला पूरा सिस्टम मिल जाता है। लाइफ टाइम आप इस सिस्टम को लगवा के बिजली के कनेक्शन को कटाना चाहे तो कटा भी सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं ऑफर की बात करूं तो इस सिस्टम पे 6 किलोवाट की खरीद पे आपको 25 अक्टूबर 2025 तक नेक्सस सोलर एनर्जी का NX 1X सोल हाइब्रिड एयर कंडीशनर मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिसेंट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें नेक्सस सोलर एनर्जी अपने दीपावली पे एक से एक बेस्ट ऑफर अपने कस्टमर्स के लिए दे रही है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बजट थोड़ा कम होगा, बोले साहब एचडीटी पैनल नहीं चाहिए, 15 साल की बैटरी है वारंटी की, वो नहीं चाहिए, तो हमें तो लिथियम बैटरी चाहिए, कम वारंटी में मिल जाए पर अच्छी चीज आप हमें दे दीजिए। तो उसके लिए फिर आप 610 वाट का ग्लास टू ग्लास टॉपकॉन पैनल हमसे ले सकते हैं, जिसमें कि जर्मन सोलर सेल हम लोग लगाते हैं। बहुत बेस्ट पैनल है, अच्छा पैनल है, आप वो पैनल ले सकते हैं। तो 8 पैनल 610 वाट के, इसके साथ ही एक 6 किलोवाट का पीसीयू, 51.2 वोल्ट की। यहाँ पे फिर ये देवसोल की बजाय नेक्सस सोलर की बैटरी आपको मिलती है, नेक्सस सोलर एनर्जी की बैटरी आपको मिलेगी लिथियम फॉस्फेट की। और जो बैटरी की वारंटी रहेगी वो रहेगी 5 साल। उसके साथ ही प्रोटेक्शन बॉक्स 2,85,630 रुपए प्लस जीएसटी, और जीएसटी जोड़ दे तो 2,99,912 रुपए में आपको हमसे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जो हमारे भाई साहब आए हुए हैं, मैं उनसे जरा रिव्यू ले लूं कि भाई साहब जो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग दिखाई आपको, ये टेस्टिंग सब कुछ वैसी ही थी या आपको कुछ इस टेस्टिंग में अलग मिला? टेस्टिंग जो दिखाई गई है सेम टू सेम वही टेस्टिंग है, टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रोडक्ट, इन्वर्टर, बैटरी पैनल कैसा लगा? आप ऑलरेडी आप इस लाइन के आदमी भी हैं, सोलर इंस्टॉल भी करते हैं, इन्वर्टर बैटरी भी लगा रहे हैं बहुत सारी कंपनियों की, तो आपको प्रोडक्ट कैसे लगे और कंपनियों के अभी कंपैरिजन तक हमने जो कंपनी का इंस्टॉलमेंट दिया है उस सबसे अच्छी है, उस सबसे अलग इसका है। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो